बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो अगर बात करते चलें तो अफगानिस्तान पर हर अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीता खबरों से आपको आगाही देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने ही है और तालिबान ने जब से कंट्रोल संभाला है, एक बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो ये होती दिखाई दे रही है कि दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है। वो ममालिक जिनका कहना यह था कि वो अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करते या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, वो भी अब इसको तस्लीम करने लगे हैं। पंजशेर के मामले की बात करते चलें तो इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है या वहाँ पर जो महाजराई जारी है उसमें जो ग्रोह वहाँ पर मौजूद है, तालिबान के सरबराह का कहना यह है कि वो उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की उनको दावत भी दी है ताकि वहाँ पर होने वाली भी जो थोड़ी सी खाना जंगी जारी है उसका जो है वो ख़ात्मा मुमकिन बनाया जाए। दूसरी तरफ CIA के हेड ने मुलाकात की है। बड़ी अहम मुलाकात है। डायरेक्टर CIA विलियम जो बर्नस हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में मुल्ला अब्दुल गनी से मुलाकात की थी और ये जो मुलाकात है इसको इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात जो है वो करार दिया जा रहा है। गो कि अगर हम बात करते चलें तो CIA के जो डायरेक्टर हैं उनकी इस मुलाकात को खुफिया रखने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ ज़राए से ये तस्दीक भी की जा रही है। मुबैना तौर पर कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मुलाकात की खबर दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूँकि कहा यह जा रहा था कि अचानक दौरे पर जो है वो काबुल पहुँचे विलियम बर्नस और उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की जो तालिबान के नायब अमीर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, उनसे, और फिर ये दावा जो है ये आया था सामने वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से। अलबत्ता इसकी तस्दीक के हवाले से अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और अमेरिका और तालिबान जो है उन्होंने इस खबर की ना तो तरदीद की है ना ही उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है। ताहम ये भी आपको बताते चलें कि जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनके अफ़गानिस्तान से इनखला के अमल की डेड लाइन यानी 31 अगस्त में तौसी का ऐलान जो है वो मुतवक्के है। पहले इससे कहा यह जा रहा था। जो बाइडन खासी मुश्किल में दिखाई देते हैं, एक तरफ तो उनको खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी, दूसरी तरफ जो कई अहम इस वक्त ममालिक के सरबराहान हैं वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। जो तर्जुमान हैं तालिबान के, उनके हवाले से भी बात करते चले। सोहेल शाहीन, उन्होंने डेडलाइन में जो तौसी है उसको पहले ही मुस्तरद कर दिया था। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। 31 अगस्त तक जो है वो अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हर हाल में मुमकिन बनाया जाएगा। बरतानिया की बात करते चलें तो बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी सरबराही में G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भी तालिबान पर पाबंदियाँ आयद करने पर जो है वो गौर किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो तालिबान हैं वो अपना कंट्रोल जो मुल्क का है संभालने के बाद अपने मुल्क को सही समत लेके जाने। एक तरफ तो तालिबान पर मुख्तलिफ ममालिक पाबंदियाँ लगाने के बारे में सोचें तो दूसरी तरफ तालिबान जो हैं वो ख़ुद अपने मुल्क की पाबंदियों का एक रूल लेकर चल रहे हैं। उनका कहना ये एक तो ये कि जो अमेरिकन फ़ौजों का इनखला है 31 अगस्त तक, उसमें किसी भी सूरत में तौसी नहीं की जाएगी। दूसरी बड़ी अहम बात जो उन्होंने की है, उनका कहना यह है कि काबुल का जो एयरपोर्ट है उसके अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में अमन कायम है और किसी भी किस्म की खाना जंगी, किसी किस्म का कत्ल खारज जो है वो यह दहशतगर्दी नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने अफ़गानी जो बाशिंदे हैं उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा है कि अमेरिका किसी भी हुनरमंद अफ़गानी को अपने साथ बाहर जो है वो नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि हुनरमंद अफ़गानियों की अफ़गानिस्तान को खुद ज़रूरत है। तो तालिबान बड़े अपने स्टैंस में जो हैं वो इस वक्त वाज़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो जो उनके अहम फैसले हैं, यानी वज़ीर तालीम, सरबराह मरकज़ी बैंक समेत जो अहम ओहदे हैं उन पर तकर्रियाँ, उनका ऐलान जो है वो तालिबान की जानिब से कर दिया गया है। और यूँ अगर हम बात करते चलें तो तालिबान जो हुकूमत है उसको इन प्लेस करने के साथ साथ बड़े अहम इक़दाम जो है वो लिए जा रहा है। एक तो शरई क़वानीन की हदूद में रहने वाली जो लड़कियों की तालीम है उसके हवाले से जो है वो बात सामने लाई गई, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था, तालिबान ने कहा था कि हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। इस पर बड़ा सवाल उठाया था कि एक तरफ तो फौरी तौर पर जब उन्होंने कंट्रोल संभाला तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन अपने काम पर आएँ, अपना काम जारी रखें, फिर अचानक से ख़वातीन को घर बैठने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। तो कई तरह की बातें सामने आने लगीं कि शायद जो बात ये ज़ाहिर की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कंट्रोल लेते ही वहाँ पर ख़वातीन का जीना जो है वो मुश्किल कर देते हैं। कई ख़वातीन ने यह भी डर ज़ाहिर किया कि जिस तरह से माजी में होता रहा, ये भी डर है कि अब जो है वो ख़वातीन को उनसे नुकसान ना पहुँचे। लेकिन बड़े वाज़ेह अंदाज़ में तालिबान ने कल इसके भी बारे में वजाहत दी और उनका कहना यह था कि ख़वातीन जब तक सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त नहीं हो जाते घरों में क़याम करें और जैसे ही मामला नॉर्मल होंगे तो उनको वापस उनकी मुलाजमतों पर भी और उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं उन पर बुला लिया जाएगा। अब ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त जो करेंसी की कमी है उसको देखते हुए तालिबान ने फ़ौरी तौर पर मरकज़ी बैंक का सरबराह जो है वो उनको मुकर्रर कर दिया गया है और उसके साथ साथ मुल्क के कायम मकाम वज़ीर तालीम का भी
تقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو بتائیں کہ جو حاجی محمد ادریس ہیں المعروف ملا عبدالقہار، ان کو افغانستان کے مرکزی بینک کا قائم مقام سربراہ مقرر کیا گیا اور نئے سربراہ نے عملے کو فوری طور پر ملازمتوں پر واپسی کی ہدایت کی۔ ابھی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ سربراہ بینک یہ جو مالیات کے حوالے سے تجربہ ہے ان کا کتنا ہے، اور خاص طور پر جو ملک میں کرنسی کی کمی ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے وہ کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو بتائیں کہ جو سربراہ ہے مرکزی بینک کے ان کی تقرری کی گئی ہے، جبکہ افغانستان میں زیادہ تر بینک ختم ہیں، بند ہیں، اور جو اے ٹی ایم ہے وہ بھی بند ہیں، کیش ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کرنسی کی شدید قلت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ ہمت اخونزادہ کو قائم مقام وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت جو ہے وہ طالبان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ ان کی اولین ترجیحات میں ہے۔ البتہ جو نئے وزیر تعلیم ہیں یعنی ہمت اخونزادہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ شرعی قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے ہم تعلیم جو ہے اس کو عام کریں گے، اور خاص طور پر جو لڑکیوں کی تعلیم ہے اس کے لیے ہم خاصے پرعزم ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبان جو ہیں انہوں نے گل آغا کو وزیر خزانہ، صدر ابراہیم کو وزیر داخلہ، نجیب اللہ انٹیلیجنس چیف، جبکہ ملا شیریں کو کابل کا گورنر اور حمد اللہ نعمانی کو دارالحکومت کا میئر جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ یہ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے، اور ابھی اس حوالے سے جو ہیں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہیبت اللہ کے بارے میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہیبت اللہ کے بارے میں جو طالبان ہیں اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اور خاص طور پہ جو نائب اس وقت ان کے کمانڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہیبت اللہ ہیں، جو امیر المومنین بھی ان کو وہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی احکامات پر چلتے ہیں، وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ طالبان کے حوالے سے نئی اسٹریٹجیز کو ترتیب دے رہے ہیں، حیات ہیں اور ٹھیک ہے، صحیح وقت پر وہ سامنے آئیں گے۔ ابھی فی الحال وہ یہ کر رہے ہیں کہ تمام تر جو اسٹریٹجی آنے والے وقت میں کس طریقے سے یہ نئی حکومت قائم کی جائے گی، شرعی قوانین کا کس طرح سے نفاذ کیا جائے گا، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات جو ہے وہ طالبان کی طرف سے کی گئی ہے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کو بھی اب ان باشندوں سے خالی کروایا جائے گا، ملک چھوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ملک میں کسی قسم کی ہنگامی حالت نہیں ہے تو اس کو شو کر کے ملک سے جو ہے وہ افغانی باشندے فرار ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، جبکہ عام معافی کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو کہ افغانستان کے حوالے سے ہم اب تک لے کر آئے، مزید اپڈیٹس بھی ہم اب تک لاتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پر اس وقت کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، پاکستان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان سے دنیا کا ہر ملک اس وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان نے بڑا واضح سٹینس دیا ہے کہ پرامن افغانستان خطے کے اور پاکستان دونوں کے حق میں ہے اور دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو مل کر خطے کے امن کے لیے افغانستان کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو ہم اب تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پر وقت پہنچ سکے۔